नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि क्लास 11th मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, इसमें कहा गया है रेंज निकालनी हमें के कांस्टेंट की, जो ये कांस्टेंट है के, इसकी हमें रेंज निकालनी है इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए जिसके 3 रियल रूट्स हैं। अब मैंने इसको रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। बस कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें कोई कांस्टेंट होता है, उसकी कोई रेंज निकालनी रहती है, तो उसके अंदर हमें ये ज़रूर बताया होगा कि उस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे, या एक रियल होगा, दो नॉन रियल होंगे, या एक डिस्टिंक्ट होगा और या बाकी रिपीटेड होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है ये 2x³ माइनस 9x² प्लस 12 माइनस के इक्वल टू 0। इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3 की पावर इधर जाएगी। आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे लिखना रह गया लगता है x प्लस 12। अब एक बार हम k को इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को देख रहे हैं, हम एक बार k को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव, इतनी इक्वेशन का डेरिवेटिव है। k को हम इग्नोर कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे k नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। तो रूट्स निकाल लेते हैं, 6 में कॉमन ले लेता हूँ। प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 1 इसके रूट्स हो जाएंगे। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। एक मिनट, x कॉमन हो जाएगा 2, हाँ ठीक है। तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे। अब ये रूट्स हमें क्या बताते हैं, हमें ये रूट्स बताएंगे कि जो मतलब ये इस क्यूबिक है, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे ना, तो वो 2 और 1 इन पॉइंट्स पे ग्राफ जो है वो टर्न लेगा एक। तो आपने हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, मैं आपको वैसे इमेजिनरी ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ कि क्यूबिक का हम कैसा ग्राफ देखते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है। तो अगर मान लो है नहीं, ये मान लो कि अगर ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ये है, तो ये 2 पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा और एक 1 पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, ऐसे में मान लूँ, ठीक है। ये असली में हो ना हो वो अलग चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये रूट्स निकालने हैं ये इसको हम इस फंक्शन में जो नॉर्मल हमें दिया हुआ था फंक्शन, उसके अंदर पुट कर देंगे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक क्या कहते हैं उसे, हम कंडीशन होती है, ये लीजिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ आपके लिए। ये तो ये कंडीशन हमें क्या कहती है, ये कंडीशन हमसे ये कहती है कि जब हम जो क्यूबिक है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद रूट्स निकाल लेंगे, तो जो रूट्स आए हैं उसको हम जब रियल इक्वेशन में पुट करेंगे दोनों रूट्स को और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 0 से छोटा होगा। ये होता है तीनों रूट्स रियल के लिए। अगर तीनों रूट्स रियल ना हो, अगर मान लीजिए एक रूट रियल हो और दूसरा रूट बाकी दोनों रूट्स नॉन रियल हो, ऐसी है नॉन रियल हो, क्रॉस क्यों लगाया मैंने, नॉन रियल, ठीक है, और एक रूट रियल हो। अब 2 रूट नॉन रियल क्यों होंगे, मैं ऐसा क्यों नहीं कहा कि 2 रूट रियल हो और एक नॉन रियल हो, क्योंकि जब भी नॉन रियल रूट आता है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है। मतलब अगर कोई एक नॉन रियल रूट आया है तो साथ में अपना नॉन रियल रूट एक और लेकर ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए एक रूट आया है किसी इक्वेशन का 2 माइनस रूट 3, तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। तो इसको मैंने आपको बताने के लिए कहा था। तो अगर ये कंडीशन होती कि एक रियल है और 2 नॉन रियल हैं, तो इसके अंदर क्या बन जाता है, f(x1) इंटू f(x2) ग्रेटर देन 0 हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन बताई गई है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में 2 पुट कर देते हैं और 1 पुट कर देते हैं। तो f(2) इज इक्वल टू ये 2 का क्यूब और ये 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 9 36 प्लस 12 2 ज़ा 24 माइनस के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा
एक मिनट, 4 4 माइनस के। अब जब हम निकालेंगे दूसरा एफ ऑफ 1, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 9, ये 12 आ जाएगा माइनस के। ये क्या बन जाएगा 5 माइनस के। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ये हमें क्या कह रहा है 4 माइनस के और 5 माइनस के, ये हो जाएगा लेस देन 0। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें वेवी कर्व लगाना है। मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ। आपको वेवी कर्व मेथड भी आना चाहिए इसके लिए। ये इसके वेवी कर्व में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स आए हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ये फैक्टर 0 हो रहा है। ये 0 किधर होगा 4 पे, ये 0 किधर होगा 5 पे। यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस प्लस। अब हमें लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब 4 to 5, और इससे हमारी के की रेंज आ जाती है, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। एक मिनट गाइज, जो हमारी के की रेंज आ जाती है वो आ जाती है 4 से लेके 5 तक। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।